मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से ही न्याय मिल जाएगा? और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा। सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। जंतर मंतर से छात्रों का इस गीत को आप सुनिए। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi. दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पिछले 12 घंटे से अगर कहें तो दिल्ली जंतर मंतर और छात्र आंदोलन, इस सब के अंदर बहुत बड़े बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे तमाम जो बातें हैं रात को 12 बजे से ले करके और आज दिन के 12 बजे तक की सारी चर्चा करूंगा आपसे। पर आगे वीडियो में बढ़े उससे पहले जंतर मंतर से छात्रों का इस गीत को आप सुनिए। तो जंतर मंतर पर छात्र गीत गा रहे हैं। हिंदी फिल्म का गाना है ये, मुंबईया फिल्म का। सारी उम्र हम मर मर कर जी लिए, अब तो हमें एक पल जीने दो जीने दो। ये छात्रों की मांग है। अगर सरकारें, हुक्मरान अगर समझें तो इसके पीछे बहुत बड़ा मर्म छुपा हुआ है, बहुत बड़ी पीड़ा है। कहने के लिए तो मुंबईया फिल्म का गाना है, लेकिन छात्रों का एक संदेश है कि हम तो इस विद्या यानी कि पढ़ाई के बोझ को एक तरह उसके बोझ तले मरे जा रहे हैं, अब उससे हमें जी लेने दीजिए। और अब बात उस आंदोलन की। दरअसल सबसे पहला इंसिडेंट है इसके अंदर कि रात को लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया, वीडियो संदेश। उन्होंने खुद अपने, लगता है कि जैसे अपने मोबाइल से वो खुद वीडियो बनाया है और उसको फिर सोशल मीडिया पर डाला गया है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों की पीड़ा के बारे में कह रहे हैं कि छात्रों के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। छात्रों के साथ जो पेपर लीक की बात है उस पर बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक मुसद्दे पर बात कर रहे हैं। हालांकि लगता है बात तो मसौदा है, लेकिन वो मुसद्दा बोल रहे हैं। एक बार आप पहले प्रधानमंत्री को सुन लीजिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री का जो मैंने आपको मोटा मोटी बताया लगभग 2.5 मिनट का वीडियो था, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक आज जो चल रही है, हालांकि अब जब तक ये सब चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बन भी गई हैं। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से ही न्याय मिल जाएगा, क्योंकि कल की तारीख में ही दिल्ली के अंदर ही दिल्ली की अदालत में ही पेपर लीक को लेकर के मामला था और जो आरोपी है उसके खिलाफ सीबीआई कोई अभी सबूत पेश नहीं कर पाई। जब जांच एजेंसियां सबूत ही पेश नहीं कर पाएंगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर न्याय क्या करेंगी? प्रधानमंत्री जी को ऊपर चिंता है बच्चों की। हालांकि उस चिंता को लेकर के सब अपने अपने अंदाज में कह रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री दबाव में है, हमें कैबिनेट की बात नहीं चाहिए। कह रहे हैं हमें केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इससे कम अभी कुछ मंजूर नहीं है। उस इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। बात सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने वाली भी है, इसके बाद जोड़ूंगा उसे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री के जो वीडियो संदेश था, उस वीडियो संदेश के बाद जो हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, दूसरी प्रतिक्रिया राहुल गांधी की। राहुल गांधी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी पोस्ट में कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे छात्रों की जो मांग है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, इस पे आप किसी तरह का बेकार की बातें मत कीजिए। इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ट्वीट भी किया है, जिसे आप देख सकते हैं। और राहुल गांधी के ट्वीट के बाद संजय सिंह का ट्वीट भी है। संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी के, संजय सिंह कह रहे सर आप आ गए, आपका टाइम तो 8 बजे का रहता है, आज तो आप रात को 12 बजे प्रकट हुए हैं। महाराज अच्छा आपको मसौदा भी मिल गया है, मैंने तो सोचा कि आपको मसौदा मिला होगा, कोई बात नहीं। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की नौटंकी बंद करें। कोर्ट के सामने आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट कर क्या लेगी? आज ही आपकी सीबीआई ने कहा, जो मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था, आज ही सीबीआई ने कहा कि पेपर लीक में पकड़े गए संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 2024 पेपर लीक में तो आपकी सीबीआई ने 90 दिन तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं की और सारे पेपर चोर छूट गए। यह संजय सिंह का ट्वीट था। इसके साथ ही बात सलमान खान की भी, लेकिन पहले बात सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक ने देर रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अपना अनशन तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर जो पिक्चर्स वायरल हैं, जो फोटोज चल रहे हैं, क्लिप जो आ रही हैं, उसके अंदर देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह दोनों पहुंचे हुए देर रात को। सोनम वांगचुक के हाथ से वो शायद सूप है या जूस है वो पी रहे हैं एक कप में, साथ में डॉक्टर भी खड़े हुए हैं।
सोनम वांगचुक ने इसके साथ ही अपना अनशन तोड़ दिया। अच्छा हुआ। बाद में सोनम वांगचुक ने एक अपना बयान भी जारी किया, सोशल मीडिया पर उनका बयान जारी है। आप सोनम वांगचुक को एक बार सुन लीजिए कि किन शर्तों पर, किन बातों पर उन्होंने तोड़ा है, जिसके अंदर वो 65 विपक्ष के सांसदों की बात भी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were also here and they have flown all the way from Ladakh. तो सोनम वांगचुक का आपने सुन लिया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया, 26 दिन का अनशन उन्होंने किया, छात्रों के समर्थन की बात कर रहे हैं और अपना एक पत्र भी दिखा रहे हैं जो 65 सांसदों ने उनको लिखा था। हालांकि दीगर बात है कि विपक्ष के जो सांसद गए थे उन्हें सोनम वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया था और सोनम वांगचुक भी उनसे नहीं मिल पाए थे। जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह जी गए थे, एक बार पहले भी गए थे, मिल करके आए और उनको जूस पिला करके अनशन खत्म कर दिया। वो जो योजना बनी होगी, हालांकि अच्छा हुआ अनशन खत्म हुआ, लेकिन और अच्छा होता कि अगर सोनम वांगचुक अभिजीत दीपके के हाथ से ये जूस पी लेते और अपना अनशन उस समय खत्म कर देते, क्योंकि उनके अनशन खत्म करने के पीछे जो बात है उसके अंदर कोई मांग, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात सरकार ने नहीं मांगी। सरकार ने कहा कि अगर आंदोलनकारियों की हिंसा की बात नहीं आई, कैसे साबित होगा, तो मुकदमे वापस ले लेंगे। और इसके अलावा जो मुआवजा देने की बात है उन छात्रों की जो इस सिस्टम को, पेपर लीक के सिस्टम को बर्बाद करने के लिए, आगे पेपर लीक ना हो इसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर गए, शहीद हो गए, वो कहेंगे शिक्षा के भलाई के लिए जो शहादत दे गए उन छात्रों को शहीद ही कहा जाएगा। सोनम वांगचुक कह रहे हैं अपने बयान में भी, और जिस बात में आ रही है कि सरकार उस पर विचार करेगी, उनको कोई मुआवजा दिया जाए, कोई घोषणा नहीं हुई अभी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक का अच्छा हुआ अनशन तोड़ दिया, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, सोनम वांगचुक जी सही कहेंगे, क्योंकि इस देश ने आज से लगभग 14 साल पहले आंदोलन देखा था। जो युवा पीढ़ी आज की, आंदोलन तो देश में बहुत हुए हैं, जेपी आंदोलन आज के यूथ पीढ़ी को शायद याद नहीं होगा। जो 40, 45, 50 साल की उम्र तक के लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि जेपी का आंदोलन क्या था। मैंने भी नहीं देखा था, केवल सुना है। परंतु जो 14 साल पहले आंदोलन हुआ था
वो महाराष्ट्र से आकर के अन्ना हजारे ने जो किया था, जिनको लोगों ने अन्ना बना दिया था। अन्ना का मतलब परिवार का बड़ा। लेकिन आज अन्ना की जो स्थिति है, अन्ना के आंदोलन को जो याद लोग करते हैं, वो कहते हैं कि आंदोलनों की बुनियाद हिलाने वाले अन्ना हजारे थे। सोनम वांगचुक इस बात को ध्यान रखें आगे। अगर कहीं उनके अनशन तोड़ने के पीछे भी कुछ ऐसा निकला तो फिर इतिहास कभी माफ नहीं किया करता। इतिहास जब लिखता है तो बहुत कड़वा लिखता है। खैर, हम कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी का इस जो अनशन खत्म करना बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी जो आंदोलन है उसे आप समझ लें कि भी आंदोलन रुकने वाला लगभग नहीं है, क्योंकि कहीं लगता नहीं कि सरकार किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा देगी। और इधर किसी भी परिस्थिति में लगता नहीं, क्योंकि अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हमारी एक ही मांग है। सुन लीजिए आप क्या कह रहे हैं दीपके। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। अभिजीत दीपके कह रहे हैं सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद जश्न मनाया था छात्रों ने। जश्न, उन्होंने कहा था कि सोनम वांगचुक जी का 26 दिन का सैक्रिफाइस जो उन्होंने त्याग किया छात्रों के लिए, शिक्षा पद्धति को ठीक करने के लिए, व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है, सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वैसे इस्तीफे की मांग धर्मेंद्र प्रधान के आज की नहीं है। आप ध्यान करें, जब 2024 में वो शपथ ले रहे थे लोकसभा के अंदर संसद सदस्य के, उस समय शेम शेम के नारे लग रहे थे, क्योंकि पहला पेपर लीकेज जो था वो 2023 में हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री 2021 से चले आ रहे हैं और लगातार पेपर दर लीक चलते रहते हैं। और जब मैं आपसे कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गुंजाइश इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े स्वयंसेवक हैं इंद्रेश जी ने कॉकरोच जनता पार्टी के छात्रों के आंदोलन को विदेशी प्रभावित, यानी कि कहा है कि इसको विदेशी शक्तियां चला रही हैं, और वो शक्तियां चला रही हैं कि जिनको रास नहीं आ रहा भारत तरक्की करना। अगर जब पहले ही विचार ही यही है तो फिर मान लीजिए कि छात्रों की मांग माना जाना आसान नहीं है। हालांकि सरकार बैकफुट पर है। अगर रात को प्रधानमंत्री जाग करके वीडियो बना करके, वीडियो संदेश दे करके बताना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये जरूर है कि बेचैनी तो जरूर है पूरी सरकार के अंदर सारी में। और जब प्रधान सेवक को प्रधानमंत्री जी को है तो फिर सरकार में सारी में कहीं ना कहीं टेंशन तो जरूर होगी। इधर अगर देखें तो सोनम वांगचुक के जो अनशन खत्म करने के बाद चर्चा सलमान खान की भी होगी, क्योंकि कल जो परिस्थिति थी दोपहर शाम तक मुंबई के अंदर फिल्म स्टार्स भी आ गए थे। सलमान खान का सबसे पहला वो ट्वीट था जो उन्होंने छात्रों के हित में किया था, और अब उसके बाद जैसे ही सोनम वांगचुक जी का खत्म हो रहा था अनशन, उसके तुरंत साथ साथ ही सलमान खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर आए थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। आपको बताता हूं हूबहू सलमान खान ने क्या लिखा है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया सलमान खान ने, लिख रहे हैं कि छात्र हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, चाहे उनकी पढ़ाई की बात हो या उनकी सुरक्षा की। इसलिए छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने माता पिता को चिंता में डालने की जरूरत है। सलमान खान आगे लिख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। सलमान जी कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि मुझे पूरा भरोसा है और इस पेपर लीक के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए सभी छात्र कृपया अपने माता पिता के पास अपने घर लौट जाएं, यानी कि आंदोलन खत्म कर दें। आगे टाइगर लिख रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए, सोनम भाई अब हो गया, इसे और मत खींचो, इस जज्बे को किसी और दिन के लिए बचा कर रखो अगर जरूरत पड़ी तो। साथ साथ टाइगर कह रहे हैं कि सलमान खान जी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, अब कुछ खा लो और अगर चाहो तो मैं अपने घर से तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगा। ये सलमान खान कह रहे हैं। तो सलमान खान के जो तेवर पहले थे और बाद में जो तेवर हुए, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, क्या राज हो सकता है, बड़ी बात है।
इधर उसके बाद जैसे ही सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री जी रात को सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए। प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर लिखा सोनम वांगचुक को कि अब ठीक ठाक अच्छा खाना खाओ और अपनी सेहत को वापस लेकर के आओ, जो वजन आपका गिरा है उसको ठीक कर लो। बड़ी चिंता हुई सोनम जी की रात को, सोनम वांगचुक की। अगर ये चिंता कुछ दिन पहले हो जाती तो फिर 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ वो शायद ना होता। खैर, अब बात आ जाती है कि आगे क्या। इधर सरकार बातचीत की बात चल रही है, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, रांका को आप सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे थे कि अब पब्लिक पैलेस पर बात होगी, इस तरह अंदाज में बोले थे। 12:30 बजे सीसीआई में जेपी नड्डा जी के साथ मीटिंग है। जहां तक हमें बताया गया है, हो सकता है जितेंद्र सिंह जी भी वहां पर मौजूद रहे और जो भी बात होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। 11 बजे हम लोगों ने पीसी रखी है, उसमें हम और डिटेल्स आप लोग को देंगे। तो अभिषेक रांका ने कहा था, जो आप सुन रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक रांका गए थे मिलने स्वास्थ्य मंत्री से उनके घर में, क्योंकि कल ही सरकार ने कहा था, जितेंद्र सिंह जो भारत सरकार के वजीर हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने कहा था कि हमने 4 बार बुलाया है कांग्रेस जनता पार्टी को, हमने संदेश भेजा है बातचीत करो। और इधर कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा था कि जो बातचीत करेंगे, हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुद्दा वही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और बातचीत के लिए उन्होंने कहा था कि अब हम किसी मंत्री संतरी के घर पे या कार्यालय नहीं जाएंगे। क्योंकि जब जेपी नड्डा जी के घर गए थे तो 4 घंटे के इंतजार के बाद 4 मिनट की बैठक हुई थी। इसलिए कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा था, अभिजीत दीपके ने कहा था कि बैठक होगी जंतर मंतर पर। हालांकि बाद में कहा था कि अगर जंतर मंतर पर आने में मंत्रियों को डर लगे तो फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर हो जाएगी। और आज वो जो बैठक सरकार के साथ कांग्रेस जनता पार्टी की हुई है, जो होने जा रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर होनी है। इधर संसद के अंदर अब भी कोराम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी, सारा संगठन जो है वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में तो है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को जो अपने मन की बात रात को 12 बजे की, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के अपने फोन से वीडियो बनाया, जो सेल्फी लेकर के, उसको वो बजाय वहां कहने के संसद में कहें। खड़गे साहब को सुन लीजिए आप। सर, just I wanted to bring to your notice that first education minister should resign. Pradhan what behind the back what he is doing, he should come and give the statement. After that we have to made again. We are ready to imagining now to made at 2 p.m. तो मतलब मान लीजिए कि पूरा अभी संसद अभी भी ठप है, संसद अभी चल नहीं रही। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट और छात्रों के लिए बड़े से बड़े फैसले करके फिर केंद्र के अंदर केंद्र सरकार जो है वो सदन में जाएगी, सदन में प्रस्ताव बिल रखा जाएगा। एनडीए के सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया गया है। व्हिप जारी किया जाता है विशेष परिस्थिति में, वो भी हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब। जो सबसे बड़ी मांग है कांग्रेस जनता पार्टी की, विपक्ष की, छात्रों की, पूरे देश से आवाज जो निकल करके आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, कब देंगे आखिर? क्या कुछ समाधान निकलेगा, बीच का रास्ता निकलेगा? क्या आंदोलन खत्म होगा? और या फिर क्योंकि दिल्ली पुलिस से कह दिया गया कि भविष्य की छुट्टियां खत्म, अभी कोई लाठी डंडों को और भी तेल पिलाया जाएगा, इस आंदोलन का आखिर क्या होगा? और क्या वाकई ये आंदोलन सरकार के लिए एक बार गले की फांस बन गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।